हेलो दोस्तों, मैं तो शर्मा स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और दोस्तों, हम इस वीडियो में समझने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास की एक्सरसाइज 8.1 का 6 क्वेश्चन। देखो 6 क्वेश्चन क्या करता है, सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करने के इजी स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यदि कोण ए और कोण बी निम्न कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी है। निम्न कोण का मतलब 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे। तो देखो दो कोण दे रखे हैं, तो सबसे पहले आपको किसी से कुछ नहीं पूछना, डायरेक्टली दो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। सॉल्व करना बहुत स्टेप बाय स्टेप समझो। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट क्या करना है, हमको एक समकोण त्रिभुज दो बनाने हैं। यहाँ दो निम्न कोण दे रखे हैं, तो दो समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लोगे आप। और देखो एक हो गया, दूसरा फिर कैसे नामकरण करना है उनका मैं बहुत स्टेप से बिल्कुल इजी वे में समझा दूंगा कि देखो किस कैसे कैसे इनका नामकरण करना है। अब देखो क्या है, यहां तक हमारे दो समकोण त्रिभुज ड्रॉ हो गए। कोण ए दे रखा है एक निम्न कोण, तो देखो इस वाले को कोण ए और दूसरे वाले त्रिभुज में कोण बी दे रखा है, तो देखो दूसरा वाला कोण बी है, तो दूसरे वाले त्रिभुज में कोण बी निम्न कोण मान लो। अब इनको आप कुछ भी नाम दे दो, पी क्यू और आर एस। देखो आप मैंने यहाँ पी क्यू और आर एस दे दिए हैं, आप कुछ भी दे सकते हो, ये ही नहीं कि पी क्यू आर एस ही देने, जो आपका मन करे। अब देखो हम जो जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से, वो क्या है, निम्न कोण के सम्मुख वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब। तो दोस्तों ये है आपकी लंब, और समकोण के सम्मुख वाली भुजा, देखो समकोण यहां बन रहा है, तो समकोण के सम्मुख वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। और ये जो भुजा होती है, फिर ये भुजा होती है हमारी आधार। इतना आप जानते हो। ऐसे ही निम्न कोण ये बी है और बी के सम्मुख वाली ये भुजा हो गई लंब। भाई निम्न कोण की सम्मुख वाली भुजा लंब होगी, बस ये ध्यान रखना है। समकोण की सम्मुख वाली भुजा कर्ण होगी, ये आपकी इस वाले त्रिभुज में कर्ण हो गई, और नीचे वाली भुजा आधार हो गई। यहां तक आपको किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ये मेरा मैं आशा करता हूं, आई होप कि आप यहां तक समझ गए होंगे। जब ये क्वेश्चन आपको ऐसे दिखाई दे तो सबसे पहले दो त्रिभुज बना लो, फिर जो एंगल दे रखे हैं, पी ए भी दे रखे हैं, पी क्यू कुछ भी आ सकते थे, जो एंगल है उसको ए को इस वाले निम्न कोण पर, बी को इस वाले निम्न कोण पर रख लिया। अब हमें जो दे रखा है वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमको दिया क्या है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। दिया है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, नहीं ये कठिन ज्यादा क्वेश्चन, बस समझना है स्टेप बाय स्टेप। दिया क्या है दोस्तों, आपको दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, इतना। अब यहां पे जो ट्रिक लगाते हैं हम बार बार, लाल बट्टे का उस ट्रिक को हम यहां अप्लाई करेंगे, क्योंकि भुजाओं का अनुपात जरूरी है। तो लाल बट्टे का ये ट्रिक क्या होती है, हमें भुजाओं का अनुपात बता देती है कि किस त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, किन दो भुजाओं का अनुपात है। तो यहां से देखो कॉस है, तो कॉस किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, ए बट्टे के। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, कॉस जो होता है वो किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, कॉस, देखो कॉस होता है आपका आधार अपॉन कर्ण का, आधार और कर्ण दो भुजाओं का अनुपात होता है। आधार ए है आपकी, कर्ण जो के है वो आपकी के है, कर्ण है जो के है ना वो आपकी कर्ण है। यहां बस ये कंफ्यूज नहीं होना। तो देखो अब आपको कॉस ए दे रखा है, तो निम्न कोण ए यहां बन रहा है, तो इस वाले समकोण त्रिभुज में, और कॉस बी दे रखा है, तो कॉस बी ये इस वाले समकोण त्रिभुज में, बस वही लगाना है। देखो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। तो समकोण त्रिभुज ए के लिए, अब हम ए के लिए निकाला निम्न कोण के लिए, तो समकोण त्रिभुज इस वाले में क्या करेंगे, कर्ण आधार कौन सा है, देखो ए बट्टे के होता है, तो आधार है आपका एपी, तो कॉस ए की जगह हम एपी रख देंगे, एपी। ऐसे ही कर्ण कौन सी भुजा है, ए क्यू, ए क्यू बराबर, अब cos b कह दिया, तो b निम्न कोण इस वाले समकोण त्रिभुज में है, तो इस वाले समकोण त्रिभुज की आधार कौन सी होगी, देखो a बट्टे की है cos का, तो आधार होगी बी आर। क्योंकि cos जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो आधार और कर्ण का अनुपात होता है, तो इस वाले त्रिभुज में आधार बी आर है, तो बी आर, कर्ण क्या है बी एस, तो बी एस रख दोगे। यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इस ए क्यू को यहां और बी आर को यहां रख लोगे, एपी बट्टे बी आर, स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा मैं आपको। और देखो ए क्यू बट्टे बी एस। अब इसका हम कर क्यों रहे हैं ऐसा, हम इसलिए कर रहे हैं, हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाएंगे। क्या करेंगे, समरूप, और समरूप दिखा देंगे तो फिर हमको पता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है और संगत कोण भी बराबर होते हैं। फिर उसी प्रमेय से हम इसको सिद्ध कर देंगे क्वेश्चन को। तो इसीलिए हम इसको जो कर रहे हैं, इसको इसीलिए कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहां तक आपको
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने ए क्यू यहाँ और बी आर यहाँ किया, बस इनका स्थान चेंज किया है। स्थान चेंज देखो, बी आर ऊपर गुणा में है, नीचे यहाँ आ जाएगा, ये नीचे है, ये ऊपर यहाँ पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए क्यू यहाँ बट्टे में है तो ऊपर पहुंच जाएगा, नॉर्मल सी बात है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, मान लेते हैं इनके बराबर के, माना ए पी बट्टे बी आर बराबर ए क्यू बट्टे बी एस। इसके बराबर हम के मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, के, स्मॉल के हमने यहां मान ली। और अब हमें क्या करना है, देखो एक बार इसके बराबर के रख दो और एक बार इसके बराबर, मतलब एक बार ए पी बट्टे बी आर के बराबर के रख दो और एक बार ए क्यू बट्टे बी एस के बराबर के। तो बस सबसे पहले क्या करना है हमको, ए पी बट्टे बी आर बराबर के रख दोगे। अब देखो के रखी है, इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप भी जानते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए पी का एक में गुणा करोगे तो ए पी ही आएगा, वेरी गुड। ए पी बराबर, देखो बराबर का निशान लगा, फिर के बी के आ जाएगा, ये आपका आ गया के बी के बी आर, सॉरी के बी आर आ गया। आपका ये एक समीकरण बन गया दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, एक समीकरण, एक नाम दे दो इसको। ऐसे ही अब ए क्यू बट्टे बी एस के बराबर के मान लेंगे। देखो ए क्यू बट्टे बी एस के बराबर के मान लोगे आप यहाँ पे, और सेम जैसे वहां किया है ऐसे इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ए क्यू का जब एक में गुणा करोगे दोस्तों वही आता है अगर किसी संख्या का हम एक में करते हैं, और ये हो गया आपका के बी एस। यहां तक आपको बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ये बी आर और ये के बी एस हो गया। इसके बाद अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, 2 मान लिया। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप में, देखो बिल्कुल इजी वे में समझा दूंगा, आप स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो इस क्वेश्चन को मैं आशा करता हूं भूल नहीं पाओगे। क्यों नहीं भूल पाओगे, मैं समझाऊंगा ऐसे। देखो अब एक बार देखो यहाँ एपी बट्टे ए क्यू, देखो एपी यहां दे रखा आपको एपी और ए क्यू। अब हमको इन दो भुजाओं का अनुपात दे रखा है इस वाले त्रिभुज में, कोई दिक्कत नहीं। या बी आर बट्टे बी एस, देखो एक बी आर ये है और बी एस ये, इन दो का हमको कौन सी भुजा रहेगी, क्यूपी, और इस वाले त्रिभुज में बी एस आर या आर एस। तो अब बस इन्हीं का मान निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा के। तो बस वहीं से स्टार्ट कर दो, समकोण त्रिभुज, स्टेप बाय स्टेप एकदम याद रखो, कुछ दिक्कत नहीं आने वाली। समकोण त्रिभुज ए पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, ए पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, बस गोरस प्रमेय से, बस इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाई। आप भी जानते हो, अगर याद नहीं रही तो फिर मैं दोबारा आपको रिमेम्बर करा रहा हूं। कला सब वर्ड, कला तो हर एक प्रत्येक बच्चा जानता है कला क्या होता है, कला याद है, उसके बाद बराबर का साइन लगाओ, फिर प्लस का साइन लगाओ, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। के क्या है यहाँ पर गढ़, एल क्या है यहाँ पर लंब, और ए है आपकी आधार। बस ये क्या है तुम्हारी, देखो दोस्तों के है आपकी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आधार का स्क्वायर। बस यही तो आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है। इस ट्रिक को आप याद रख लोगे तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी। स्क्वायर है दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर। अब उसके बाद देखो हम कौन से त्रिभुज में बात कर रहे हैं, एपी क्यू में। तो देखो एपी क्यू में कर्ण क्या है, कर्ण है आपकी ए क्यू, कर्ण है आपकी ए क्यू का स्क्वायर बराबर लंब इसमें कौन सी है, पी क्यू, तो यहाँ पी क्यू रख दो, बस कुछ भी टेंशन नहीं लेनी। आधार है आपकी एपी, तो आप यहाँ पर एपी रख दोगे, एपी का स्क्वायर हो जाएगा। हमें निकालनी क्या थी दोस्तों, पी क्यू निकालनी थी। मैंने बताया ना इन दो अनुपात दे रखा है तो ये निकाल लो, बस बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जब हम अगर इस पी क्यू को निकालेंगे तो इसको ऐसे लाएंगे, पश्चांतर करेंगे, तो देखो दोस्तों ए क्यू का स्क्वायर, जब इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस की है तो माइनस की हो जाती है, ए पी का स्क्वायर बराबर हो गई आपकी पी क्यू का स्क्वायर। यहां तक किसी भी छात्र को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो दोनों बराबर साइड है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर, तो पहले पी क्यू रख लेते, पी क्यू का स्क्वायर, उसके बाद हम इसको रख लेंगे ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर। कुछ नहीं किया, पहले ये वाली साइड, फिर उसके बाद बराबर की दूसरी साइड रख दी। उसके बाद यहां से आप पी क्यू का मान निकाल लोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पर वर्गमूल का या अंडर रूट का साइन आ जाता है, ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर।
अब ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, इस वाले समीकरण को आप मान लो दोस्तों थर्ड, क्या मान लो आप, थर्ड इक्वेशन मान लो इसको। अब दूसरे वाले त्रिभुज में हमें एस आर निकालनी है, तो बस उसी प्रकार लिख दो, समकोण त्रिभुज, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप याद करा दूंगा आपको, समकोण त्रिभुज बी आर एस में पाइथागोरस प्रमेय से। अब दोस्तों ये है आपकी, यहाँ पे भी पाइथागोरस प्रमेय में लगानी है, वही कला कर्ड का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, वही जो कला है ना, कर्ड का स्क्वायर बराबर, देखो कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, बस वही प्रमेय लगानी है, यही तो पाइथागोरस प्रमेय थी, कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस वाले त्रिभुज में कर्ड क्या है, बी एस, तो बी एस का स्क्वायर बराबर, इस वाले त्रिभुज में लंब है आपकी एस आर, एस आर का स्क्वायर प्लस आधार कौन सी है, बी आर, बी आर का स्क्वायर। अब दोस्तों हमें निकालनी क्या थी, देखो इस इन दोनों भुजाओं का अनुपात दे रखा है ये, तो हमें निकालनी है एस आर, तो एस आर का ये निकालो तो ये इधर को आएगी तो माइनस की हो जाएगी, देखो बी एस स्क्वायर एज इट इज ऐसे रख देते, जब इसको इधर लाओगे तो माइनस की हो जाएगी, बी आर स्क्वायर बराबर आपकी एस आर का स्क्वायर। अब देखो पहले किसी भी साइड को लिख लो, तो हम पहले क्या करते हैं, एस आर को पहले लिख लेते हैं, एस आर का स्क्वायर, उसके बाद ये हम इस वाली साइड को पूरी को इधर लिख लेते हैं, बी एस का स्क्वायर माइनस बी आर का स्क्वायर, यहां तक। अब इसको समीकरण दे दो फोर्थ नंबर, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। अब क्या करना है हमको, अब बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, समीकरण 3 में 4 का भाग देने पर, समीकरण देखो 3 में 4 से भाग देने पर, में 4 से भाग देने पर, बस यही करना है। अब दोस्तों इसमें हमने 4 से भाग दिया तो क्या आएगा, देखो समीकरण 3 था उसको उतार लो, क्या है, पी क्यू, देखो पी क्यू बराबर अंडर रूट ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर, देखो इसमें बराबर से बराबर वाली साइड एस आर, देखो इस वाले साइन को हमने क्या किया, अभी इसको साइन को एक बार हटा देते हैं, एस आर, तो एस आर बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, अंडर रूट बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर, यही तो आ जाएगा, बस ये कर लो, तो एस आर बट्टे अंडर रूट का साइन लगा दो, बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर, बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। अब दोस्तों अब हमें क्या करना है अगली स्टेप में, देखो हमको क्या दे रखा है, एपी के बी आर दे रखा है और ए क्यू के बी एस दे रखा है, तो बस समीकरण इसको नंबर 5, देखो 4 5 नंबर देके समीकरण 5 में, देखो नेक्स्ट स्टेप में है ना, समीकरण 5 में समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, देखो एपी तथा ए क्यू के मान रखने पर, एपी तथा ए क्यू के मान रखने पर, और हमारा यहाँ क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व होने की कगार पे है दोस्तों। अब देखो दोस्तों पी क्यू एस आर तो सेम है, तो उसको ऐसे लिख लो, पी क्यू एस आर बराबर, देखो ए क्यू क्या है, यहां से देखो आपको पता है ए क्यू बराबर के बी एस, तो ए क्यू की जगह पे यहां रख देंगे हम के बी एस, क्या रख देंगे, के बी एस, और इसका ए क्यू का होल स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर लगा लो, ऐसे माइनस का साइन है, फिर माइनस का साइन, एपी, देखो एपी क्या है आपका, के बी आर, तो एपी की जगह पे के बी आर रख दोगे, के बी आर, और उसका होल स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर है तो इसका लगा दो, बस कुछ नहीं करना, इस वाले को ऐसे रहने दो, अंडर रूट बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर, यहां तक किसी भी छात्र को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, देखो पी क्यू बट्टे एस आर,
बराबर, देखो इसका हो जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में, आप जानते हो, देखो अब के का के स्क्वायर हो गया और बी एस का बी एस स्क्वायर हो गया, ऐसे ही के का के स्क्वायर हो गया और बी आर का बी आर स्क्वायर, अलग अलग इनका हमने स्क्वायर कर दिया। बट्टे में आपको देखो दो दे रखा है, बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। अब क्या करोगे, देखो पी क्यू बट्टे एस आर बराबर, इसमें से के कॉमन ले लो। क्या करना है दोस्तों, इसमें से इन दोनों में के स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, किसी को कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। के स्क्वायर हमने कॉमन ले ली और यहाँ बच गया आपका बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर और बट्टे में आपका ये है अंडर रूट बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो दोनों गुणा में है, अलग अलग अंडर लगा लेते हैं हम यहाँ पे, देखो के स्क्वायर पर अलग अंडर, इस पे अलग अंडर, किसी को कोई यहाँ दिक्कत नहीं होगी। तो इस वाले से ये आपका पूरा टर्म कट जाएगा। अब यहाँ क्या रहेगी दोस्तों, पी क्यू बट्टे एस आर और यहाँ रहेगी आपकी, देखो अंडर रूट के स्क्वायर, तो यहाँ पर के ही रह जाएगा, खाली क्या रहेगा के बस। तो देखो के का स्क्वायर क्या रह जाएगा, कैसे रह जाएगा, देखो के स्क्वायर अंडर रूट की पावर का मतलब होता है 1/2, जब इसमें गुणा करोगे तो यहाँ के रह जाएगा। आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। और इस वाले समीकरण को नाम देते हैं 6 नंबर, समीकरण नंबर 6। अब देखो एक चीज आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी, क्या दिखाई दे रही होगी आपको, देखो पी क्यू बट्टे एस आर बराबर के, क्या है पी क्यू बट्टे एस आर बराबर के, और ये एपी बट्टे बी आर बराबर ए क्यू बट्टे बी एस बराबर इसके भी के है। इस वाले को आप एक काम करते हैं, इसको दे देते हैं हम 8 नंबर इक्वेशन, 7 नंबर इक्वेशन, हम इसको इक्वेशन नंबर दे नहीं पाए तो इसको 7 नंबर दे देते हैं। तो फिर क्या होगा दोस्तों, अब यहां से पता चल जाएगी समीकरण 6 और 7 से जब दोनों ये दोनों आपस में मान बराबर हैं तो ये तीनों अनुपात भी बराबर होंगे। बस वही समीकरण 6 और 7 से, 6 और 7 से समीकरण 6 और 7, देखो के और के जब ये दोनों मान आपस में बराबर हैं तो ये अनुपात आपस में बराबर होंगे। तो एपी बट्टे, बस उसी को हम लिख लेंगे यहां, एपी बट्टे बी आर, एपी अपॉन बी आर इज इक्वल, देखो ए क्यू बट्टे बी एस, ए क्यू बट्टे बी एस और बराबर हो जाएगा आपके पी क्यू बट्टे एस आर। अब यहां से आपको कोई दिक्कत हुई होगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करना है हमको दोस्तों, यहां पर जो हमने स्थान चेंज किया था ना, बस उसको यहाँ पर क्या कर देंगे एपी, और इस वाले स्थान को इसकी जगह पे ए क्यू की जगह पर, और ये जो बी आर था हमने पहले स्थान चेंज किया था, बी आर को बी आर की जगह पे बट्टे बी एस, और ये हो जाएगा आपका बी एस। स्थान तो चेंज किए थे, अब वो जो स्थान है उनको आप नहीं सॉरी, इसको ऐसे ही रहने दो एज इट इज। अब यहां से देखो एक चीज आपको निकल के आई, क्या निकल के आई, देखो इस वाली भुजा में एपी, इस वाले देखो दोनों त्रिभुजें 1 2, इसमें एपी भुजा एपी जो है बट्टे बी आर, ये बी आर है, दूसरी ए क्यू जो कर्ण है ए क्यू बट्टे बी एस, बट्टे बी एस सही है, फिर बराबर का साइन लग रहा है पी क्यू बट्टे एस आर। इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों त्रिभुज की जो संगत भुजाएं उनका अनुपात बराबर है, और संगत भुजाओं के जब अनुपात बराबर होते हैं तो ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। तो देखो फिर बस वही लिख दो, त्रिभुज ए पी क्यू समरूप का साइन लगा दो, समरूप है बी आर एस, त्रिभुज बी आर एस। कौन सी प्रमेय से, भुजाओं के अनुपात है तो इसको बोलते हैं एस 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 प्रमेय से। अब ये दोस्तों आपके समरूप त्रिभुज हो गए। तो हम जानते हैं, देखो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो गए और संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो बस यही लिख दो यहां पर हिंदी में, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं, अतः हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अतः देखो संगत कोण क्या है, ए बी के संगत है तो कोण ए बराबर कोण बी, बस यही हमको दिखाना था, कोण ए बराबर कोण बी।
आपके बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं, फिर जो दे रखा है उसके अनुपात निकाल लेते हैं भुजाओं का, वहां पर फिर के मान लेते हैं इनका स्थान चेंज करके। उसके बाद दो समीकरण से हम इनका मान निकाल लेंगे एपी और एक्यू का। उसके बाद इन दोनों त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय से जिन दो भुजाओं का अनुपात दे रखा है उनको छोड़कर तीसरी भुजा बच जाती है, उसका मान निकाल लेते हैं। इतना क्या इस स्टेप में। फिर पहले इस वाले समीकरण को इससे भाग लगा देते हैं और वहां से इन दोनों के मान रख देते हैं उस समीकरण में, तो हमारा यहाँ पर के निकल के आता है कैलकुलेशन करके। उससे देखो इस वाले समीकरण इस वाले समीकरण से पता है कि ये दोनों आपस में बराबर थे, तो ये तीनों अनुपात बराबर हो जाएंगे। और जब किसी भुजाओं के तीनों भुजाओं की संगत, जो त्रिभुज की संगत तीनों भुजाएं उनके अनुपात बराबर है, तो वो समरूप त्रिभुज होता है, प्रमेय से जानते हैं। ऐसे 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 अब समरूप त्रिभुज हो गए तो भाई उनके संगत कोण बराबर होंगे, वहीं से हम देख देंगे कोण ए बराबर कोण बी। इस प्रकार हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो, बेल आइकन दबा लो, इसीलिए ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह मैं आपका पूरा मैथ बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ कंप्लीट करा दूंगा 10th का। फिर कहना आपके नंबर आते हैं 100 में से 100 या नहीं, जब मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू दोस्तों।